गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम फर्दर लेक्चर्स में अकाउंट का इंट्रो देखेंगे। तो इंट्रो देखने से पहले हम कुछ ड्राइंग्स देखते हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ प्री बोर्ड काम किया हुआ है। प्री लेक्चर्स मैंने थोड़े ड्राइंग्स करे हुए हैं डिफरेंट काइंड के। ये ड्राइंग एक सीक्वेंस में है। ये फर्स्ट है, उसको फॉलो करते हुए ये सेकंड है, फॉलो करते हुए थर्ड है, फॉलो करते हुए फोर्थ है और उसको फॉलो करते फिफ्थ है। ये ड्राइंग्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं। कैन यू गेस व्हाट्स गोइंग ऑन और कैन यू इमेजिन व्हाट डज दिस ड्राइंग शोज? कैन यू इमेजिन कि ये क्या हो रहा है? ओके, क्लास होता तो रिप्लाई आता। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि ये मैंने ह्यूमन नेचर जो है या तो ह्यूमैनिटी का जो रिवॉल्यूशन हुआ है या मेन काइंड के जो डिफरेंट फेजेस है उसको मैंने ड्राइंग किए हैं। हालांकि ये फेजेस बहुत लंबे चले हैं। यू हैव स्टडीड इन साइंस। ये जो फर्स्ट पोजीशन है वेर वंडरिंग हंटर की पोजीशन थी। uh, ना सोसाइटी ना फैमिली, कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने यहाँ पे क्लोथिस पहनने शुरू किए, या तो कहीं पे व्हील का इनोवेशन हुआ, या वो जो स्टोन टाइम था या फायर का जो टाइम था वो आया। उसके बाद कहीं ना कहीं फेमिनिज्म और सोशलिज्म की बात आई, एग्रीकल्चर की बात आई, तो सोसाइटी बननी शुरू हुई और धीरे धीरे ह्यूमैनिटी या तो जो सोशल एनिमल के कैरेक्टर्स है ह्यूमन के, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे और एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी हम जिसको बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 21st सेंचुरी। आज हम लोग जहां पे बिलोंग करते हैं हम वहां पे खड़े हैं जहां पे हमारे पास लेटेस्ट इनोवेशंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइज्ड मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अवेलेबल है। क्वेश्चन हुआ सर ये तो हम पढ़ के आए, अब हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो? द सेम थिंग दैट सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन कैसे हुआ। हियर देयर इज नो साइंस, देयर इज नो मैथमेटिक्स, देयर इज नो सोशल साइंस, कुछ भी नहीं था। ये इंसान, या आप उसको एप्स भी बोल सकते हो या बंदर भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन साइंस, जस्ट एक एनिमल की लाइफ जीता था एवरी डे, गोइंग फॉर द हंट। इवन ही डिडंट हैज अ सिस्टम ऑफ फूड चैनल, यानी पका हुआ खाना भी उसको खाने को नसीब नहीं होता था या तो उसको पता नहीं था। तो यहाँ पे तो साइंस था नहीं। कपड़े देखे, उसने देखा, सोचा, उसका जो दिमाग है वो यहाँ से स्पार्क होना शुरू हुआ जहाँ पे उसने फायर देखा। उसके बाद फैमिली बनी, तो फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सोसाइटी बनी, सोसाइटी बनी तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स क्रिएट हुए जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, जिसमें डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्रीज की बात करेंगे। और सीधा हम आए 21st सेंचुरी पे जहाँ पे ग्लोबलाइज्ड मार्केट की शुरुआत हुई। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन में, तो यहां से जहां पे हम फैमिली की बात करते हैं या जहां पे हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो वहां पे एक वर्ड एग्जिस्टेंस में आया जिसको हम कहते हैं मार्केट। क्या वर्ड एग्जिस्टेंस में आया है? मार्केट। तो ये जो मार्केट है वो मार्केट कैसे चलता है? वो मार्केट ट्रांजेक्शन्स पे चलता है। कैसे चलता है? ट्रांजेक्शन्स पे। तो कैसे ट्रांजेक्शन्स पे ये मार्केट चलता है?
गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के ऊपर। कैसे चलता है? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के ऊपर। हियर वंस प्रोडक्शन इज अनदर्स नेसेसिटी एंड अनदर्स नेसेसिटी इज वंस प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे हम एक दूसरे की जरूरत भी है और हम एक दूसरे के लिए प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट एग्जिस्टेंस में आया। मार्केट एग्जिस्टेंस में आने की वजह से ट्रांजेक्शन्स एग्जिस्टेंस में आए। अगर इस ट्रांजेक्शन को हम आज से 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले, या अगर हम इंडिया की बात करें तो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले की बात कर ले, या तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स जो होते थे वो बार्टर सिस्टम में होते थे। किसमें होते थे? बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम क्या है वो आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद एनिमल मनी एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद मेटल मनी एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद प्लास्टिक करेंसीज एग्जिस्टेंस में आई, और नाउअडेज हम किसको एग्जिस्टेंस में कहते हैं? डिजिटल मनी, यानी आपका यूपीआई और एपीआई प्रेफरेंसेस जो पेमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्टेंस में है। तो ये पूरा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ या मार्केट डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, मैं दो वर्ड यूज करूंगा यहां पे। सबसे पहला वर्ड यूज करूंगा हिस्टोरिकल, यानी पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो, और ट्रांजैक्शंस यानी पास्ट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप किसी के साथ लेन देन करते हो तो आपने जो प्रोड्यूस किया है या आपने जो कंज्यूम किया है उसका हिसाब रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन का और आपके कंजप्शन का जो डिफरेंस है वो आपको पता नहीं चलेगा। इट विल नॉट लेट यू रिफ्लेक्ट टू योर एक्चुअल पोजीशंस ऑफ योर वेल्थ एंड योर प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया अकाउंटेंसी। कौन सा सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया? अकाउंटेंसी। तो ये जो अकाउंटेंसी था वो आप महाभारत के टाइम में भी आपको मिलेगा, रामायण के टाइम में भी आपको मिलेगा, चाणक्य के टाइम में भी आपको मिलेगा, या अकबर के टाइम में भी आपको मिलेगा। बट दैट पीरियड इज नॉट द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन चैनल। वहां पे मार्केट जो थे वो लोकल हुआ करते थे या डोमेस्टिक हुआ करते थे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी था तो वो बहुत ही लो लेवल पे होता था। वहां पे आम आदमी को अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आफ्टर 14 और 15 सेंचुरी समवेयर, जब ये चैनल्स धीरे धीरे वाइड होने लगी, दुनिया का हर एक कंट्री एक दूसरे के नजदीक आने लगा, in the way of business correspondence, in the way of business transaction, in the way of import and exports, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका इंपोर्टेंस क्रिएट हुआ, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को सबसे पहले लुका पैसियोली, ये इटालियन मॉन्क थे। क्या थे? इटालियन मॉन्क थे, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया ड्यूअल बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से। किसने? लुका पेसियोली ने। कब दिया? 1494 में, 1494 में लुका पेसियोली ने एक बुक लिखी, ड्यूअल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम, जहां पे उन्होंने अकाउंटिंग की बात करी है, ड्यूअल बुक कीपिंग की बात करी है, ट्रांजैक्शन की बात करी है। और ये जो एंटायर अकाउंटिंग चैनल है वो उन्हीं को फॉलो करके लेटेस्ट फॉर्म में उसको इनोवेट करते हैं, लेटेस्ट थियरीज आती है। सब्जेक्ट साइंटिफिक है, और ये सब्जेक्ट जो है आपका वो थ्रू आउट आपकी कमर्शियल लाइफ आपके साथ रहेगा। आप जितना भी कॉमर्स में स्टडी करोगे, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट follows you wherever you goes. It's just like that puppy of Vodafone, that everywhere you goes, everywhere he follows you. तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं मेन, जिसमें हमने अकाउंट्स के इंट्रो की बात करी है। जब फर्दर लेक्चर आएगा तो हम डिफरेंट अकाउंटिंग चैनल्स और अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। यही
जो इनोवेशंस है इकोनॉमिक्स में भी सेम हुआ है और बिजनेस स्टडीज में भी सेम हुआ है। तो हम डिफरेंट लेक्चर्स के ऊपर जब जाएंगे तो हम इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम ड्राइंग को यूज करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी यहीं पे इवैल्यूएशन हुआ है और बिजनेस स्टडीज का कहीं कहीं यहाँ पे इवैल्यूएशन हुआ और यहाँ पे वो स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं। थैंक यू।